उत्सर्जन, ये भी आपके साइंस का एक पार्ट है। जो बच्चे हमारे टेट या सुपर टेट में बैठेंगे उसमें बायोलॉजी का एक चैप्टर आपका उत्सर्जन है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी आपके उठाए जाते हैं वो किससे उठाए जाते हैं? बायोलॉजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री से नॉर्मली क्वेश्चन उठाया जाता है, जो भी उठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं वो आपके बायोलॉजी के चैप्टर से ही उठाए जाते हैं। तो इसमें डिस्कस करेंगे उत्सर्जन के बारे में। देखिए उत्सर्जन होता क्या है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी बेकार चीज़ें यानी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन के कई अंग होते हैं, ठीक। तो जब उत्सर्जन अंग है तो हमारे शरीर में 5 तरह के ये आपके उत्सर्जी अंग होते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से बेकार पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से। और उन्हीं 5 उत्सर्जी अंगों के बारे में निकालेंगे। यानी उत्सर्जन को अगर कहा जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे अंदर यानी बेकार चीज़ें, अपशिष्ट पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाए, तो बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कराती है। और जो अंग यानी बॉडी का जो पार्ट जो है उसको निकालने का काम करता है वो उत्सर्जी अंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में कोई बदतमीज लड़का बैठ गया, ठीक, और बदतमीजी कर रहा है, मैंने कह दिया चलो बाहर निकलो उससे, तो क्या था, वो बेकार था, तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो जब क्लास से बाहर निकाल दिया गया तो क्या हो गया, उसका उत्सर्जन हो गया। और निकाला कौन? हम निकाले। तो हम क्या काम करेंगे? उत्सर्जी अंग का काम करेंगे, ठीक। तो वही हुआ कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे पहला उत्सर्जी अंग हो गया आपका त्वचा, स्किन, ठीक। स्किन देखिए क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में रोवे हैं, और रोवों के माध्यम से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। जो भी हम जल ग्रहण करते हैं, टेम्परेचर जब हाई होता है तो गर्मी लगती है, तो गर्मी से क्या होता है, सारे पसीना जो है बाहर निकलने लगते हैं, ठीक। तो पसीना निकलता है तो पूरा हमारा स्किन किसका, स्किन क्या हुआ, उत्सर्जी अंग हुआ। और ये जो निकल रहा है ये क्या हुआ, पसीना क्या निकल गया, वो उत्सर्जन हो रहा है उसका। सीबम, सीबम ये जो होता है नाक, यहाँ पर जब सुबह टाइम आप उठते हैं तो यहाँ देखते होंगे कि पसीने टाइप होता है, और उसको ऐसे जब करते हैं तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो वही चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसको हम सीबम कहते हैं, ठीक। नमक, अब नमक का मतलब नहीं कि पूरे शरीर में नमक पोत लीजिए या नमक खा लीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ब्लैक रंग का कपड़ा पहनते हैं तो गर्मी के मौसम में देखते हैं जब आपको पसीना होता है तो आपके शरीर में जो आपकी नमक की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, वो क्या होता है, उस कपड़े पर चपक जाता है और उस पर आपके वाइट वाइट रंग के आपको दिखाई देने लगते हैं नमक। तो वो भी आपका एक उत्सर्जी अंग हो गया, ठीक। नमक निकलता है, यानी त्वचा से क्या निकल रहा है, पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और नमक निकलता है। तो ये सब आपके उत्सर्जन हो गए, और ये क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। फेफड़े की बात करते हैं तो फेफड़ा किस तरह से हमारा उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना, तो खूब लंबी सांस खींचते हैं ऐसे करके, तो जब खींचेंगे तो क्या सिर्फ फेफड़ा फूल रहा है ना, ये फूल रहा है फेफड़े का काम। कभी ये नहीं कहेंगे कि नाक हो गया हमारा उत्सर्जी अंग हो गया, ठीक। और जब उसे छोड़ते हैं ऐसे करके, तो जब छोड़ा जाता है तो उसमें भी किसका काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है। तो फेफड़े का काम क्या है कि CO2 को बाहर निकाल रहा है। हमारे अंदर जो भी CO2 की मात्रा है, सांस आप खींचते हैं तो ऑक्सीजन, और जब बाहर छोड़ते हैं तो वो CO2 गैस होता है, तो CO2 का उत्सर्जन करता है। वाष्प क्या होता है, जल वाष्प। जैसे ठंडी के मौसम में आप मुंह से फूलते हैं ऐसे करते हैं, जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, भाप बनता है, तो भाप की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो हमारे अंदर जो टेम्परेचर न्यूनतम होता चला जाता है तो उस जल वाष्प को वो बाहर निकालता है, वो भी हमारे अंदर का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ को वाष्प के रूप में फेफड़ा निकालता है। बलगम क्या होता है, बलगम जैसे गले में खराश हो गया, खराश की वजह से लोग ऐसे करके बलगम निकालते हैं, ठीक, यानी कफ भी बोला जाता है उसको। और पहले बुजुर्गों में देखे होंगे, कौड़ा के सामने बैठ जाते हैं, कौड़े के सामने खूब खखार के निकालते हैं बाहर उसको ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं, उसको अटक देते हैं। तो भी क्या है, उनके अंदर का अपशिष्ट पदार्थ है, तो अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो बलगम के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अरे बलगम किसी का थोड़ा निकलता है, किसी को कटोरिया भर निकले, किसी का पूरा बाल्टी भर के निकल जाता है, ठीक। तो वो आपका क्या है, फेफड़ा क्या हुआ, उत्सर्जन अंग हो गया। बड़ी आंत, बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत का काम, जैसे फेफड़ा फेफड़े के नीचे, पेट पेट के नीचे आपका बड़ी आंत और छोटी आंत, ठीक, उसके नीचे आपका डायफ्राम होता है। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है, अनपचे भोजन को, जो भोजन आपका पचता नहीं है, ठीक, उसमें आपका ये बड़ी आंत काम करता है। यकृत यानी लीवर,
लीवर का काम है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। लीवर का क्या काम है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। तो अमोनिया यानी NH3, ठीक, और यूरिया में कन्वर्ट, दोनों में देखिए नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो हमारे अंदर यानी लीवर के अंदर जो भी आपका अमोनिया बनता है तो वो क्या करता है, कहता है जल्दी जल्दी उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया को जैसे यूरिया में कन्वर्ट करता है तो फिर वो किसको दे देता है? किडनी को। जब वो किडनी को दे देगा तो किडनी क्या करेगा? उसको यूरिया को, यानी उस यूरिया को तुरंत वो पेशाब में कन्वर्ट कर देता है, यानी यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। नहीं करेगा, 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो तुरंत कन्वर्ट करता है और वो तुरंत आपका पेशाब में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लीवर जो होता है वो क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और तुरंत किसको दे देता है? किडनी को दे देता है। और किडनी क्या करता है? उस यूरिया को पेशाब में कन्वर्ट कर देता है, यानी पेशाब बनाकर उसको बाहर निकाल देता है। इसके द्वारा, यहाँ पर लिखा है मूत्रार्जन, इसके द्वारा वो बाहर निकाल देता है। इस तरह से किडनी काम करता है, यानी अपने अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहने देता है, क्योंकि किडनी अगर ज़्यादा देर तक यूरिया को रखेगा तो क्या कहेगा? फिर ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन किया? लीवर। अब फिर लीवर क्या करता है? यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेशाब में कन्वर्ट कर दिया। अगर नहीं करेगा तो ये तुरंत फिर यही यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरिया जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया का काम क्या होता है? जैसे पेशाब में जो गंध होती है तो किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। यानी पेशाब में जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण ही होता है। अगर मान लीजिए तुरंत कोई पेशाब कर रहा है तो उसमें गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ क्षण के बाद उसमें गंध उत्पन्न हो जाती है। बाथरूम में देखते होंगे, रेलवे स्टेशन पे भी देखा जाता होगा, बस स्टैंड पे देखे होंगे, दीवारों पर बहुत लोग कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? दीवार पे जब किया जाएगा तो उसका क्षरण हो जाता है। क्षरण का मतलब उसको धीरे धीरे वो नष्ट कर देता है। सोच लीजिए अमोनिया कितना खतरनाक है और हमारे शरीर के अंदर जब रहता है तो वो कितना खतरनाक करेगा। इस तरह से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो यूरिया फिर अमोनिया में न बनने पाए इसलिए किडनी क्या करता है? उस यूरिया को पेशाब में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये हो गया आपके उत्सर्जन। अब हम पर्सनली केवल किडनी की ही बात करेंगे। किडनी जो होता है ये उत्सर्जन का मुख्य उत्सर्जी अंग माना गया है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। देखिए यहाँ पर किडनी बनाया गया, 2 किडनियां होती हैं शरीर के अंदर। ये बायां किडनी हो गया और ये आपका दायां वाला किडनी हो गया। ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम अधिवृक्क बोलते हैं, और ये आपका किडनी हो गया। ये बाहर का जो सिरा होता है इसे यूरेटर बोलते हैं, जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, यानी पेशाब जिसके रास्ते से यानी किडनी के पास आया, किडनी क्या किया? उसको तुरंत दे दिया, किसको? मूत्र वाहिनी को दिया। तो मूत्र वाहिनी क्या करेगा? तुरंत उसको ब्लैडर के माध्यम से, यानी जो आपका मूत्राशय है उसके माध्यम से वो बाहर निकाल देता है, और इसमें कम से कम आधा लीटर तक तो रहता ही है। ठीक, आधा लीटर तक पेशाब रहता है। इस तरह मूत्रासर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या करना है? अब इस किडनी को अलग एक पार्ट दिखा दिया गया है। किडनी के ये जो बाहरी परत होता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये बीच वाला भाग जो होता है इसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक, मॉडुला बोलते हैं। और ये जो होता है रेनल हाइलम होता है। रेनल हाइलम में अमोनिया की सबसे ज्यादा मात्रा, मैक्सिमम अमोनिया जो होती है वो रेनल हाइलम में पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका किडनी का पार्ट। इंसान के पास 2 किडनी होती है, वो एक किडनी अगर चला भी जाता है तो एक किडनी के माध्यम से वो जीवित रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक, किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, यानी मुख्य उत्सर्जी अंग आपका क्या हुआ? किडनी हो गया। काम क्या है इसका? इसको देखिए उर्दू में गुर्दा भी कहा जाता है। रक्त को छानना, लेकिन शुद्धिकरण नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है? जो भी लीवर के पास जो भी ब्लड बनेगा वो किडनी के पास आएगा तो उसको छान कर भेज देता है। ठीक, छानेगा, लेकिन शुद्धिकरण कौन करेगा? फेफड़ा। यानी जब ये छान कर फेफड़े को देगा तो फेफड़ा क्या करता है? उसको प्योरीफाई कर देता है, शुद्ध कर देता है। और किडनी जो होता है वो किसका निर्माण करता है? पेशाब का निर्माण करता है। एसिड एंड बेस, यानी ये अम्ल और क्षार बनाता है, जिसको हम पीएच भी कहते हैं। ठीक, पीएच मान पढ़े होंगे, पीएच कहते हैं। और इसको क्या करता है? एसिड बेस पीएच को नियंत्रित कर देता है, यानी जो अम्ल क्षार यानी पीएच मान को यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये ज्यादा मतलब क्षारी नहीं होने देता है या ज्यादा अम्ली नहीं होने देता है। और ये जहर को निष्क्रिय करता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए जहर खा लेता है, तो जहर खाने के पश्चात तो किडनी की इतनी क्षमता होती है कि वो थोड़ा बहुत जहर को नॉर्मली निष्क्रिय कर देता है, यानी पूरा मिला उला के नष्ट कर देता है, पूरा फैलने नहीं देता है। थोड़ी सी मात्रा होगी तब, लेकिन वही मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करेगा? सहन नहीं करेगा। जितनी उसकी क्षमता है केवल उतनी को ही है निष्क्रिय करेगा। किडनी की संख्या देखिए 2 है ही। इसका भार जो होता है वो 140 ग्राम होता है। झिल्ली, ठीक,
देखिए हर चीज़ को ढकने के लिए कोई ना कोई कवर होता है। जैसे हमारे अंदर जो होता है टिश्यूज़ को यानी कोशिकाओं को जो होते हैं ऊतक होते हैं, जो ऊतक को एपिथेलियम ऊतक जो सुरक्षा कवच कहलाता है। इसी तरह से किडनी को ढकने के लिए एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम की एक झिल्ली होती है जो किडनी को कवर की रहती है। और देखिए हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट बनाई गई, कोई ना कोई इकाई बनाई गई है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अब इसकी बात करेंगे किडनी की, तो किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। ये 8 लाख से मिलकर बनता है, 8 लाख नेफ्रॉन मिलकर बने होते हैं। तो ये आपका यूनिट क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। यानी किडनी की इकाई क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो गई। जैसे मान लीजिए अब मुझे ये दीवार बनाना है, तो दीवार बनाने के लिए मुझे ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, तो जाके आपका ईंटा पूरी दीवार तैयार हो गई। अब तब दीवार बना तो दीवार की इकाई क्या हुई, ईंटा हुआ ना। ईंटा नहीं रहेगा तो गाड़ी से थोड़ी खड़ा कर देंगे आप, सीमेंट बालू से थोड़ी खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईंटा एक इकाई हो गई। इसी तरह से किडनी की इकाई क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी, ठीक। अब हम यहाँ पहुँचते हैं, ये आपकी जो होती है किडनी से बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं। किडनी की बीमारी जैसे पथरी हो गई, स्टोन। पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट, जब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वही कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है वो जम जाता है, जम का रूप गोल गोल पथरी के रूप में हो जाता है। जब उसे आप लड़ाएंगे तो एकदम कंचे के लड़ने की आवाज़ आएगी, टन टन एकदम आवाज़ आएगा, तो वो आपका स्टोन होता है, पथरी कहलाता है। यूरेनिया हमारे अंदर ही बनता है, ये सब बीमारियां हैं। तो यूरेनिया किडनी के अंदर जो बनता है उसमें जब अमोनिया की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है, अमोनिया की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है किडनी के अंदर। गाउट जिसको हम गठिया कहते हैं, गठिया रोग कैसे होता है, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक। जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको गठिया रोग हो जाएगा। गठिया होता कहाँ है, ज्वाइंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जहाँ पर हड्डियों का ज्वाइंट होता है, जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी रहती है, जैसे ये मुड़ रहा है तो ज्वाइंट यहाँ पर है, घुटना मुड़ेगा तो घुटने पे ज्वाइंट होता है, यहाँ ज्वाइंट होता है। तो ये सब ज्वाइंट है। जैसे बुजुर्ग जो होते हैं लाठी लेके चलते हैं, कहीं बैठ गए तो पता चला उठ रहे हैं तो अरे बावरे करके उठते हैं, तो ज्वाइंट में दर्द होता है। तो ज्वाइंट में दर्द होता है तो इसका मतलब उन्हें गठिया रोग है, यानी उनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। किडनी जब खराब हो जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे के अंदर जिसकी भी किडनी खराब होती है उसको एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कोई अपना किडनी दान करता है तो मर गया है, तो वो किडनी जो है 48 घंटे के अंदर ही आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसके बाद नहीं, ठीक। तो ये था हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन के अंग 5 है उत्सर्जन, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। उत्सर्जी अंग कितने होते हैं, 5 होते हैं। त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क, यानी स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी होता है, ठीक। किडनी का काम क्या होता है, यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, रक्त को छानता है, ठीक। पेशाब का निर्माण करता है, इसकी संख्या 2 होती है, इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके चारों तरफ की झिल्ली जो होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी के अंदर होने वाली बीमारियां कौन सी है, स्टोन, यूरेनिया, गठिया, ठीक, ये इसकी बीमारियां होती है। हाँ, यहाँ देखेंगे यूरिन, पेशाब का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। पेशाब जो होता है वो 95% तक उसमें जल होता है, ठीक। और यूरिया उसमें केवल 2% होता है। यूरिया की मात्रा कितनी होती है, केवल 2%। और पीएच मान, उसका पीएच मान कितना होता है, 4.8 हो गया। और ये अम्लीय स्वभाव प्रकट करता है, यानी ये अम्लीय स्वभाव का है, क्योंकि इसका मान देखिए 7 से कम है। और जब 7 से कम होता है, पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन होता है। और पेशाब में जो वो पीला रंग होता है, कभी कभी होता है ना पेशाब जो पीला हो जाता है, तो वो यूरोक्रोम की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो आपका पीला हो जाता है। और उसमें जब गंध आती है, वो गंध किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण। अगर अमोनिया नहीं रहेगा तो उसमें गंध आएगी ही नहीं, लेकिन अमोनिया तो बनना ही बनना है। यहाँ पर दिया है, जब लीवर है तो लीवर क्या करेगा, अमोनिया का निर्माण करके अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और किडनी जो है उसी यूरिया को पेशाब में कन्वर्ट कर देता है। तो पेशाब में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण होती है, ठीक। इसलिए जब भी बाथरूम में कोई पेशाब करता है तो उसमें महक आती है, तो महक किसके कारण होती है, वो अमोनिया के कारण होती है। ज़्यादा देर तक हो रहता है पेशाब वहाँ पर तो और ज़्यादा गंध करने लगता है, धीरे धीरे अमोनिया क्या होता है, पूरे इस पदार्थ को क्षरण करने लगता है जिस जगह वो गिरता है, ठीक है। यहाँ से आपका ये उत्सर्जन वाला चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हुआ।